निर्गमय का संदेश देने वाला ये पर्व सभी के लिए मंगलमय हो और ऋषि दयानंद के सिद्धांत कवियों को अपना करके हम अपने जीवन को, समाज को, राष्ट्र को दिगंत को दैदीप्यमान करें। यही दीपावली का मेरा। अखिलेश शर्मा जी, जलगांव महाराष्ट्र, और सभी डॉक्टर सारस्वत मोहन मनीषी जी, ज्ञानंद अवाना जी, IPS अधिकारी वेद प्रकाश शर्मा जी, और हमारे आनंद कुमार जी। ये पहली बार ऐसा संयोग है अभी तक के 2 साल के पीरियड में कि तीनों हमारी मूर्तियां, जिनको निष्ठा जी ने त्रिवेणी कहा है, और उनके गुरु, दादा गुरु डॉक्टर सारस्वत मोहन मनीषी जी भी विराजमान है। तो ये बहुत अच्छा संयोग है। और स्वामी अमृतानंद जी सरस्वती, जो आर्य जगत के बहुत मूर्धन सन्यासी हैं, उनके सुपुत्र डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी का जो पुरुषार्थ है वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, वो अतुलनीय है। और इस प्रोग्राम में बहुत बड़ा योगदान हमारे डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी का रहता है। तो मैं निवेदन करूंगा, आज समय की थोड़ी सी बाध्यता है, 8-9 मिनट के अंदर अपनी बात रखेंगे डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी। जी धन्यवाद। मैं अधिक न कहते हुए, देखिए, जहां ज्ञान होता है वहां वेद होता है, और जहां वेद होता है वहां आनंद होता है। तो ज्ञान, वेद और आनंद की त्रिवेणी से युक्त आज का हमारा यह कार्यक्रम श्रद्धेय राष्ट्र निर्माण पार्टी के अध्यक्ष, वे, उनके नाम में आनंद है, वे भी IPS हैं। हमारे दूसरे IPS आदरणीय वेद प्रकाश जी शर्मा, उनके में वेद है, और अवाना जी के नाम में ज्ञान है। तो ये तीनों जहां पर होते हैं ना, वहां पर दयानंद होता है। और आपने आगे अभी बता दी कि निश्चित रूप से मनीषी जी हमारे आदर्श रहे हैं, और सदा बचपन से ही उनसे प्रेरणाएं हमें मिलती रही हैं। सभी विद्वत वर्गों को सादर नमस्ते करते हुए, और इन सबको जोड़ने वाले मणि, इन सबको जोड़ने वाली माला आदरणीय लखन लाल जी आर्य, जिन्होंने कि अपने हाथ में ले रखी है, आप सबको मेरा सादर नमस्ते, नमन। मैं केवल अब जिन बातों की चर्चा अभी तक हो चुकी है उन पर चर्चा न करते हुए, महर्षि दयानंद ने जो राजधर्म या राजनीति की लगभग जितनी चर्चा की है, वे सारी की सारी चर्चा उन्होंने मनुस्मृति के आधार पर की। हम सब कहते हैं कि महर्षि दयानंद का दर्शन जो है वो सारा का सारा विश्व का दर्शन है। उन्होंने ऐसा दर्शन दिया है जो कि सर्वमान्य है या सर्वमान्य होना चाहिए। परंतु बात यहाँ आती है कि महर्षि दयानंद के दर्शन को, इस राजनीतिक के दर्शन को, इस राजधर्म के दर्शन को आज तक किसी ने अप्लाई किया है या नहीं किया है। क्योंकि दर्शन तो बहुत है संसार में। यदि हम जब दर्शनों की चर्चाएं करते हैं तो एक से एक उद्भट विद्वान हैं, परंतु बहुत से दर्शन, जो दर्शन आचरण में नहीं आता है, वो दर्शन धीरे धीरे पीछे चले जाता है। महर्षि दयानंद के दर्शन की जब हम बात करते हैं, और विशेष रूप से आज का जो हमारा विषय है राजधर्म की, जब हम बात करते हैं, राजनीति की बात करते हैं, तो जब मैं जैसे ही हमारे आर्य जी ने कहा था कि आज इस विषय पर चर्चा होगी, तो मैंने थोड़ा सा अपनी दृष्टि को दौड़ाई। मैंने सोचा कहीं दिल्ली में ऐसी कोई पार्टी है क्या, मैंने फिर सोचा कहीं हरियाणा में है क्या, कहीं उत्तर प्रदेश में है क्या, या फिर कोई ऐसा प्राचीन काल में राजा हुआ है क्या जिसने महर्षि दयानंद के इस राजनीति के दर्शन को उतारने का प्रत्यक्ष प्रयत्न किया हो। तो मुझे बहुत पुरानी बात, बड़ी, सबसे बड़ी बात, जो शायद हो सकता है हम में से बहुतों को पता नहीं भी हो, और मुझे वो पता लगी, और जैसी पता लगी तो मैंने कहा बस इसी बात की मैं जितने भी मिनट में चर्चा होगी इसी बात को रखूंगा। हम सब महर्षि दयानंद के अनेक राजा शिष्य थे, राजस्थान से लेकर के तो महाराष्ट्र तक। और 3 प्रसिद्ध राजा जो कि इधर पश्चिम भारत के प्रसिद्ध थे, उनमें थे एक होलकर जो कि इंदौर के राजा थे, दूसरे राजा थे गायकवाड़ जो कि बड़ौदा के राजा थे, और तीसरे राजा थे शाहू महाराज जो कि कोल्हापुर के राजा थे। और ये तीनों के तीनों कहीं ना कहीं बहुत अंशों में आर्य समाज से प्रभावित थे, और इन्होंने आर्य समाज के बहुत से सिद्धांतों को अपने यहाँ स्थान दिया था।
परंतु इनमें भी मैं कोल्हापुर के छत्रपति शाहू महाराज जी की चर्चा करूंगा। 1874 में जिनका जन्म हुआ था और 1922 में जिनका देहांत हुआ था, और जिन्होंने आर्य समाज के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष पद को स्वीकारा था और वहां पर अपना व्याख्यान दिया था। पर इस व्याख्यान दिया था, केवल इतनी ही बात मैं नहीं कहना चाहूंगा। एकमात्र शाहू महाराज ऐसे हुए हैं जिन्होंने सन 1900 में अपने यहाँ पर बनी हुई पाठशालाओं में, अपने यहाँ पर बनी हुई बने हुए विद्यालयों में सर्वप्रथम महर्षि दयानंद के छठे समुल्लास को, वहां की जो भी परीक्षाएं होती थी, राजकाज से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं होती थी, उन परीक्षाओं में अनिवार्य रूप से जिस विषय को उन्होंने रखा था, देखिए आज भी हम कह सकते हैं कि हमारी जैसे आदरणीय श्रद्धेय हमारे जो आईपीएस हैं आनंद कुमार सिंह जी, उनकी भी पार्टी है, परंतु उनकी पार्टी चूंकि किसी राज्य में नहीं है, परंतु उस काल में आदरणीय शाहू, स्वर्गीय शाहू महाराज जी की जो पार्टी है, जिनको कह सकते हैं उनका राज्य जिस कोल्हापुर क्षेत्र में था, उन्होंने केवल और केवल महर्षि दयानंद के भक्त होने के कारण, और उन्हें डॉक्टर बालकृष्ण जी ने प्रेरित किया था इस कारण से भी, उससे पहले भी अनेक आर्य विद्वानों ने उनको प्रेरित किया था इस कारण से भी, स्वामी श्रद्धानंद के अनेक प्रवचनों को उन्होंने सुना था इस कारण से भी, और स्वयं को एक आर्य समाजी घोषित किया था इस कारण से उन्होंने अपनी पाठशालाओं में, और विशेष रूप से मराठी में जिसे हम तलाठी कहते हैं, और आज की भाषा में या हिंदी में जिसे हम पटवारी कहते हैं, इस पटवारी के पाठ्यक्रम में, क्योंकि पटवारी जनता से जुड़ा होता था और जनता से जुड़ा होने के कारण उसे पता था कि किससे कितना कर लेना है, किससे कितना कर नहीं लेना है। उस समय दंड की व्यवस्था भी कुछ कुछ इनके हाथों में थी, किसको कितना दंड देना है, किसे कितना दंड नहीं देना है। इसका यदि किसी ने प्रात्यक्षिक रूप से 1947 तक जिसके राज्य में आम जनमानस पटवारी की परीक्षा देते समय अनिवार्य रूप से छठा समुल्लास पढ़ते थे, वे थे शाहू महाराज जी। और उन्होंने ये जो श्लोक मैं आपको आज उनके सामने आपके सामने उद्धृत करने जा रहा हूं, बड़ा सुंदर श्लोक, उस समय उन्होंने पटवारियों की जो पाठ्यक्रम था उसके अंदर उस पाठ्यक्रम को देते हुए उन्होंने कहा था कि वाग दंडम प्रथमम कुर्यात्, दिक दंडम तदनंतरम, तृतीयम धन दंडम तो वध दंडम मतः परम। यद्यपि यह श्लोक मनु महाराज जी ने लिखा है, मनुस्मृति में लिखा है, परंतु पुनरअपि उन्होंने इस श्लोक को अपने अभ्यास क्रम का, अपने पाठ्यक्रम में इसे देते हुए वहां कहते हैं कि भाई सबसे पहले आपको यदि कोई गड़बड़ करता है तो वाग दंड देना है, वाणी से समझाना है, उसके बाद दिग्दंड देना है, धिक्कारना है, और उससे भी नहीं माने तो धन का दंड देना है, और फिर धन दंड भी यदि कोई नहीं माने तो उसे अन्य दंडों में वध दंड तक की उन्हें आज्ञा दी गई थी। ये महर्षि दयानंद की सबसे बड़ी विजय थी, और उनके दर्शन का साक्षात प्रत्यक्ष रूप से हमारे शाहू महाराज जी ने जो अपने राज्य में अपनाया था, ये दंड था। और उसी समय उन्होंने ये बात भी कही थी, देखिए हम अनेक महाराजा अश्वपति की घोषणा की चर्चा करते हैं और उनके श्लोकों को दोहराते भी हैं, परंतु यहाँ पर उनके श्लोक को दोहराते हुए, मनुस्मृति के श्लोक को दोहराते हुए, जो कि मनुस्मृति में पहले से विद्यमान था कि यस्यस्तेनः पुरे नास्ति नान्यस्त्रिगो न दुष्टवाक् न साहसिक दंडग्नौ स राजा शक्रलोभः। कि राजा कौन उत्तम राजा है? वही उत्तम राजा है जहां पर जिसके राज्य में कोई चोर नहीं है, कोई बदमाश नहीं है, कोई स्त्रीगामी परस्त्री व्यभिचार करने वाले लोग नहीं है ऐसे, और साहसिक दंड है। दंड शास्त्री प्रजा सर्वाह दंड एवाभिरक्षति। आज जो हम थोड़ा बहुत कहीं बॉम्ब विस्फोट होते हुए नहीं देख रहे हैं, इसका भी एक मुख्य कारण है, वह यह है कि आज का दंड, आज का शासन थोड़ा सा दंड अधिक दे रहा है। और ये दंड की परिभाषा यदि कहीं से लिए तो महर्षि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश में, और वहां आई है तो मनुस्मृति से आई है कि जिस राज्य का दंड अच्छा रहता है, जहां पर दंड उत्तम होता है,
वहां की प्रजा सही और सत्य मार्ग को धारण करती है और अपने जीवन में आगे बढ़ सकती है, वह राज्य उत्तम हो सकता है। तो मैं जहां तक समझता हूं अभी अन्य अवशिष्ट हैं और उनका हमें सुनना बहुत है। बहुत आभार। नई बात बतानी थी